प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गलवान झड़प के 18 दिन के बाद गुरुवार सुबह अचानक लद्दाख पहुंचे और यहां 11,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित नीमू में फॉरवर्ड लोकेशन पर जवानों से मिले। उनका हौसला बढ़ाने के लिए 26 मिनट तक स्पीच दी, भारत माता की जय के नारे भी लगाए और रामधारी सिंह दिनकर की कविता की 2 पंक्तियां पढ़ी। जिनके सिंहनाद से सहमी, जिनके सिंहनाद से सहमी, धरती रही अभी तक डोल। कलम आज उनकी जय बोल, कलम आज उनकी जय बोल। चीन की नीतियों को मोदी ने चुनौती देने के लिए लद्दाख के इस फॉरवर्ड लोकेशन को चुना और कहा कि विस्तारवाद ने ही मानव जीवन का विनाश किया है। इतिहास बताता है कि ऐसी ताकतें मिट गई हैं। आइए जानते हैं कि 26 मिनट की स्पीच के दौरान मोदी के 6 सबसे बड़े संदेश क्या रहे। देश के जवानों का शौर्य अतुलनीय है। आपका ये हौसला, आपका शौर्य और आपका समर्पण अतुलनीय है। आपकी जीवटता भी दुनिया में किसी से कम नहीं है। इन कठिन परिस्थितियों में जिस ऊंचाई पर आप भारत माँ की सेवा कर रहे हैं, उसका मुकाबला पूरे विश्व में कोई नहीं कर सकता। आपका साहस उस ऊंचाई से भी ऊंची है जहां आप तैनात हैं। गलवान में जवानों की वीरता से दुनिया को भारत की ताकत का पता चलता है। आपकी भुजाएं उन चट्टानों जैसी मजबूत हैं जो आपके इर्द गिर्द खड़ी हैं। आपकी इच्छा शक्ति पर्वतों जैसी अटल है। आपके बीच आकर मैं महसूस कर रहा हूँ, मुझे ही नहीं पूरे देश को अटूट विश्वास है कि आप जब सरहद पर डटे हैं तो यही बात प्रत्येक देशवासी को देश के लिए दिन रात काम करने के लिए प्रेरित करती है। आत्मनिर्भर भारत का संकल्प आप लोगों के कारण मजबूत होता है। अभी आपने और आपके साथियों ने जो वीरता दिखाई, उसकी पूरी दुनिया में ये संदेश दिया है कि भारत की ताकत कितनी मजबूत है। शांति वीरता की शर्त पर होगी और भारत पराक्रम विश्व ने देखा है। हर आक्रमण के बाद भारत और मजबूत होकर उभरा है। राष्ट्र की, दुनिया की, मानवता की प्रगति के लिए शांति और मित्रता हर कोई मानता है। हम ये भी जानते हैं कि कमज़ोर शांति की पहल नहीं कर सकता। वीरता ही शांति की शर्त होती है। भारत आज जल थल नभ तक अपनी ताकत बढ़ा चुका है और उसके पीछे का लक्ष्य मानव कल्याण ही है। विश्व युद्ध हो या विश्व शांति के बाद जब भी ज़रूरत पड़ी है, विश्व ने हमारे वीरों का पराक्रम भी देखा है और महसूस भी किया है। हमने हमेशा मानवता और इंसानियत की बातें की हैं। दुनिया चीन की विस्तारवादी नीति नहीं, विकासवादी नीति चाहती है। आज विश्व विस्तारवाद नहीं, विकासवाद के प्रति समर्पित है। विस्तारवाद ने ही मानव जाति का विनाश किया है। इतिहास बताता है कि ऐसा करने वाली ताकतों को ख़त्म करना एक मजबूरी बन गई है। राष्ट्र सुरक्षा से जुड़े किसी लीडर के बारे में सोचता हूँ तो मैं सबसे पहले 2 माताओं का स्मरण करता हूँ। पहली हम सभी की माता यानी भारत माता, और दूसरी वे वीर माताएं जिन्होंने आप जैसे योद्धाओं को जन्म दिया है। सरकार का फोकस सेनाओं और सैनिकों को मजबूत करना है। सेना के लिए आधुनिक हथियार हो या आपके लिए साजो सामान, हम इस पर बहुत ध्यान देते रहे हैं। बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करीब 3 गुना बढ़ा दिया गया है। इससे बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट और सीमा पर सड़कें, पुल बनाने का काम भी बहुत तेज़ी से हुआ है। अब आप तक सामान भी कम समय में पहुंचता है और सेनाओं में समन्वय के लिए चीफ ऑफ डिफेंस के गठन की बात हो या वॉर मेमोरियल का या फिर 1 पेंशन 1 रैंक की बात हो, हम सेनाओं और सैनिकों की मजबूती के लिए हमेशा काम कर रहे हैं। भारत दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रहेगा। 130 करोड़ लोग सपना पूरा करेंगे। हम वे लोग हैं जो बांसुरीधारी की पूजा करते हैं। हम वो लोग हैं जो सुदर्शनधारी को आदर्श मानकर चलते हैं। जिस भारत के सपने को लेकर आप सरहद पर देश की रक्षा कर रहे हैं, हम आपके सपनों का भारत बनाएंगे। इसमें 130 करोड़ देशवासी पीछे नहीं रहेंगे। मैं आपको यह विश्वास दिलाने आया हूं कि हम आत्मनिर्भर भारत बनाकर ही दम लेंगे। हम एक सशक्त और आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे, बना करके ही रहेंगे। और आपसे प्रेरणा जब मिलती है तो आत्मनिर्भर भारत का संकल्प भी और ताकतवर हो जाता है। मैं फिर एक बार आप सभी का हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मेरे साथ पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे